नमस्कार दोस्तों। पार्ट 3 एनिमल वर्सेस ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे देश में भी चल रहा है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आप 10-10 महीने दिन भी निकाल दो तो भी शायद इससे रैप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालाँकि मैंने अपनी पार्ट 2 वीडियो में बोला था कि मैं कोशिश करूँगी रैप करने की, बट फिर भी मुझे लगा कि कुछ चीज़ें शायद रह गई हैं या बच गई हैं जो मुझे बोलना चाहिए। तो या जो भी प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं हम वो ले सकते हैं अपने एंड से। उसके बाद भी ड्रॉप आउट के केसेस होते हैं, आई टोटली एग्री। मेरे खुद के फादर थे, मुझे याद है मैं क्लास 2 या 3 में थी होंगी। मेरे पापा ने वो मार्केट गए थे हुए थे सब्ज़ी लेने के लिए और वो किसी शॉप में कुछ सामान लेने के लिए गए थे। तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं बेटा, मैं दुकान में खड़ा था, एक डॉग आया, उसने बाइट किया और वो चला गया। तो सोचिए ही यूज्ड अ वेरी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच कि वो घर आए, उन्होंने सामान रखा। ये कब की बात होगी, मतलब मैं कितनी साल की थी होंगी, क्लास 2-3 का बच्चा, तब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। तो वो घर आए, उन्होंने सामान रखा, उन्होंने मम्मी को ये सारी चीज़ें बताई। ऑफ़ कोर्स हम जब बड़े हो गए तब मम्मी ने हमें ये बताया, नहीं तो मुझे उतना याद थोड़ी रहेगा। उन्होंने वॉश किया प्रॉपर अपने वुंड को, फिर वो हॉस्पिटल गए और उस टाइम तो 14 इंजेक्शंस वगैरह लगते थे। उन्होंने वो पूरा डोज़ कंप्लीट किया। वो चिड़चिड़ाए नहीं, वो गुस्सा नहीं किया। उन्होंने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि बेटा कुत्तों से दूर रहना सिखाया जाता है। ये नहीं बोला कि उन्हें मारना है, पीटना है, घर के सामने आए तो उनको भगाना है, उन्हें खाना नहीं देना, नहीं। ये चीज़ें उन्होंने नहीं समझाई हमें। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो एक एनिमल की तरफ एक आप उनकी केयर करने वाला जो अप्रोच है ना, ये भी आपको फैमिली से मिलता है, ये भी आपको पेरेंट्स से मिलता है। एक बच्चे के लिए उसका सबसे पहला स्कूल उसका घर होता है, उसके सबसे पहले टीचर उसके पेरेंट्स होते हैं। तो हमारे घर में ये चीज़ हमें सिखाई गई है। हम जिस हिंदू धर्म से आते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, एक रोटी कुत्ते की, एक रोटी गाय के लिए, चिड़ियों के लिए दाना डालना। लेकिन जैसे-जैसे हम टाइम के साथ बड़े होते गए, हम अपने रूट को भूलते जा रहे हैं। तो अ, ये चीज़ें ऑफ़ कोर्स हमारे अंदर जो ये बॉडी में इनहेरिट हुए हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ माय पेरेंट्स, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने हमें ये चीज़ें बचपन से सिखाई। और ये सारी चीज़ें जब चल रही थी अभी इंडिया में, तो एक मैम थी, उनका भी मैंने वीडियो देखा। उन्होंने भी वही बोला कि वो और उनके हस्बैंड वॉक कर रहे थे, अचानक से कुत्ता भागते हुआ आया, उन्हें पकड़ लिया या काट लिया, जो भी उनके साथ था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परसों मेरे साथ भी यही इंसिडेंट हुआ हुआ है। 2 छोटे पपी थे जिनको मैं खाना दे रही थी। उनमें से एक पपी आया और उसने पीछे से मेरा पैर पकड़ा। अब क्योंकि हमें इस फ़ील्ड में करीबन 5-6 साल हो चुके हैं, तो यूजुअली जो छोटे पपीज़ होते हैं वो खेलने के लिए ऐसे करते हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस से जब उसने दोबारा मुझे पकड़ा, काफ़ी ज़ोर से पकड़ा, तो मुझे डाउट हुआ कि नहीं, कुछ अलग है केस। फिर भी मैं अंदर से गई, मैंने उनके लिए खाना लाया, मैंने उन्हें दिया। वो पपी फिर भी नहीं खा रहा था और फिर भी वो अपना दाँत मुझे लगाने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, सिचुएशन थोड़ी अलग है। मैं अलर्ट हुई, मैंने उसे अपने से दूर किया, मैं गेट के अंदर गई। फिर मैंने वीडियो बनाया ताकि मैं किसी को बुला सकूँ, उससे उसका चेकअप वगैरह करवा सकूँ। और भगवान की दया से उसके दाँत तो लगे मुझे, बट ब्लड वगैरह नहीं आया। बट मैंने भी सेम अप्रोच लिया। मुझे टिटेनस का इंजेक्शन लास्ट मंथ ही लगा था, तो मैंने टिटेनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया। नेक्स्ट डे मैं गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से मैंने अपना पहला डोज़ लिया है और अभी बाकी के डोज़ भी मैं कवर करूँगी। तो यार आप लोग समझो, वो बेज़ुबान हैं, उन्हें सही-गलत का फ़र्क नहीं पता। रेबीज़ एक ऐसी वायरस है जो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी आपको नहीं पता होता है, और इनके पास सोचने, इन्हें सही-गलत का फ़र्क नहीं पता होता है। आप समझिए, इन्हें सिर्फ़ खाना-पीना, घूमना, खेलना-कूदना यही चीज़ें आती हैं, है ना? तो लाइफ़ बहुत हार्ड है इनके लिए। हम नरम बिस्तर में सोते हैं, हम ठंड है, हम जैकेट पहन लेते हैं, ये टोटली नेचर पे सर्वाइव करते हैं। ये सड़क पे सोते हैं, ये पत्थरों के ऊपर सोते हैं जिस पे हम चल नहीं सकते। ये बारिश में अगर इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलती है तो ये दिनों दिन बारिश के नीचे ये भीगते हैं।
ये तपती धूप में जलते हैं। अगर इन्हें खाना-पानी भी कहीं इनके लिए किसी स्ट्रीट में इंतज़ाम हुआ है, तो भी इन्हें अपने पाँव जला के वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। हम तो चप्पल पहन लेते हैं, हम मुँह बाँध लेते हैं, हम कार में चले जाते हैं, हम एसी में आके सो जाते हैं। ये बेचारे किसी पेड़ के नीचे छाँव में सोते हैं ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिले, या मिट्टी खोद के अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। तो वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में अपनी लाइफ़ जी रहे हैं। मेरे सामने एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक कार वाले ने उन्होंने देखा, वो अपने घर से निकले, उन्होंने देखा उनकी कार के पीछे एक पपी बैठा है। वो अपने कार में अंदर गए, उन्होंने हॉर्न मारा और वो अपने बैक मिरर में देख भी रहे हैं। पता नहीं उन्होंने क्या समझा, वो उन्होंने फिर भी गाड़ी उस बच्चे के ऊपर चढ़ा दी। यार उन्हें नहीं पता हॉर्न मारने का मतलब साइड देना होता है। आप समझो इस चीज़ को। उन्हें चोट लगती है, तब उन्हें समझ में आता है अच्छा मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है जो अगर ऐसी आवाज़ निकाल रहा है हॉर्न मारने की, तो मुझे वहाँ से हटना है, नहीं तो वो मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। मुझे पिछली बार जो मुझे पेन हुआ था, मुझे वैसा पेन होगा। ये चीज़ें उन्हें समझनी पड़ती है यारों, उन्हें नहीं पता है ये सब चीज़, वो स्कूल नहीं जाते, उन्हें ट्रैफ़िक सिग्नल नहीं सिखाया जाता, उन्हें नहीं पता कार क्या होती है, उन्हें नहीं पता हॉर्न क्या होता है, उन्हें नहीं पता हॉर्न मारने का मतलब हटना है। तो है, ये सारी चीज़ें हैं, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। आपको भगवान ने इतना एक वरदान दिया है कि आप इंसान हो। आप पढ़ लिख रहे हो, साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि रेबीज़ का वैक्सीनेशन आ गया है, आप उनको प्रोटेक्ट करिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। आप उनको ब्लेम मत करिए, है ना? कोई भौंक रहा है, अरे यार हम जैसे बात करते हैं आपस में, वो बोल नहीं सकते तो वो भौंकते हैं। मेरे साथ अभी एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मैं जिस एरिया में रेंट पे रह रही थी, बगल वाला नेबर अपने घर से निकला, उसके घर के सामने कुछ डॉग्स बैठे थे, जबकि उस घर से उनको खाना भी जाता है, और वो आके स्टिक से उन्हें मारने लग गया। अब मैं बीच बचाव करने गई, मुझे भी मारा, यहाँ हाथों पे, पैरों पे, जिसमें बड़ी-बड़ी मुझे क्लॉटिंग हुई, और मैंने एफआईआर करवाई, बट थैंक्स टू इंडियन पुलिस, हमारे भारत की पुलिस जो एक वुमेन की सेफ्टी की भी गारंटी नहीं ले सकती, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पता नहीं कितने पैसे में बिक गए ये लोग, और ठीक है, वो आराम से खुला घूमता रहा, मुझे देख के हँसता रहा। तो आप लोग कितना उन पर प्रेशर डाल रहे हो, मैं यही बार-बार कह रही हूँ, प्लीज़ उनको समझिए, उन्हें समझने की ज़रूरत है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो बोल नहीं सकता इंसान का, जिसके हम एक्शन से समझते हैं, उसके रोने से समझते हैं कि उसे भूख लगी है। कुत्ते के रोने का मतलब अपशगुन नहीं होता है, आप समझिए, उसे हो सकता है पेन हो रहा हो, उसके सामने उसके किसी रिलेटिव की डेथ हो गई हो। इनका मानसिक वो समझने की आप सब प्लीज़ कोशिश करिए। ये वीडियो आप तक पहुँचती है तो प्लीज़ इसे सुनिए, इसे समझिए, अपने अंदर इन चेंजेस को लाइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए। अम और आपके साथ अगर ऐसी डॉग बाइट की केस होती है, तो आप प्लीज़ उस बच्चे को मारने के बजाय, उसे पॉइज़न देने के बजाय, निगम में फ़ोन करने के बजाय कि भाई इनको हटाओ यहाँ से, इनको जंगल में फेंको, आप जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, फ्री में आपका वैक्सीनेशन हो रहा है। जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन करवाना होता है, हेपेटाइटिस के इंजेक्शंस लगते हैं छोटे बचपन में हमें, वैसे ही प्लीज़ आप लोग भी वैक्सीनेशन वगैरह करवाइए, खुद को सेव करिए, उन्हें सेव करिए। इस धरती को उनके लिए भी और अपने लिए भी जीने लायक बचाइए। थैंक यू। हर हर महादेव।